Namaste. I, J.K. Neha Sharma, Jyoti Vidyapit Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So today we are studying about another LAN protocol, which is CSMA-CD protocol, which is very important protocol because this is majorly used protocol in the devices, transmitting devices. So this is very important LAN protocol, CSMA-CD. In previous lectures, we are discussed about multiple LAN protocols like FTDI, Ethernet, 802.5, Token Ring, and many others. So in this we are discussing and we are studying about CSMA-CD protocol. What is CSMA-CD protocol? The definition, the types of CSMA-CD, the working algorithm, and the numericals based on CSMA-CD protocol. CSMA-CD protocol is also very important topic for the GATE aspirants because this is the numericals on this is asking multiple time in GATE exam also. So let's start. What is CSMA-CD basically? CSMA stands here for Career Sense Multiple Access, and there is CD. CD for collision detection. Here is basically CSMA is a main protocol and CD, and there is one more CA, collision avoidance. Or both of these are the modifications under CSMA according to our name. So here we are studying about CSMA CD, which is Career Science Multiple Access Collision Detection. With collision detection extension of CSMA protocol, this creates a procedure that regulates how communication must take place in the network with a shared transmission medium. The extension also regulates how to proceed if collision occurs when two or more would try to send packet via transmission medium burst simultaneously and they interfere with each other. So basically, the this is a very general concept behind the CSMA protocol. Like for example, let's see if I want to take my car out of my house on the road, so or I want to take my car back or take my scooty back, any kind of vehicle. So first we can what we can see the कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है हम रोड पे चेक करते हैं पहले कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है कोई गाड़ी नहीं आ रही है कोई आ तो नहीं रहा है रोड हमारी खाली है या नहीं है पीछे लेने से पहले हम हमेशा यही देखता है चाहे बैकवर्ड मोड में जाना हो कार में या फिर स्कूटी को हमने पार्किंग में डाल रखा है उससे हमें बाहर निकालना है तो भी हम यही देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है तो सेम एज हेयर बिकॉज द रोड यू यूज हेयर मीन्स द रोड इज अ पब्लिक मीडियम जहाँ से सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं आपकी प्राइवेट रोड तो है नहीं वो कि आपको पता होगा कि सिर्फ आप ही का एक्सेस है उस पर वो पब्लिक रोड है मतलब सबका एक्सेस है उस पर तो लाइकवाइज हेयर बस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली यहाँ पे बस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम के लिए तो एक रोड है जिससे मतलब एक ही ट्रांसमिशन मीडियम है ये कोई भी वायर हो सकता है कोएक्सियल वायर फाइबर ऑप्टिक वायर ट्विस्टेड वायर राइट तो वायर हो सकता है जिससे सारे जो नोड्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड हैं उसी एक ही केबल से या एक ही ट्रांसमिशन मीडियम से जिसको यहाँ पे हम बस बोल रहे हैं ठीक है उससे कनेक्टेड है सब तो क्या होगा कि जैसे कि अभी ए ए कंप्यूटर सिस्टम को डी कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है उसको आपस में डेटा ट्रांसमिट करना है तो ए मेरा सोर्स है और डी मेरा डेस्टिनेशन है तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो ए है उसको डी को भेजना है अगर तो उसको चेक करना पड़ेगा पहले कि जो उसका ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि चैनल जो है वो बिजी है या आइडियल है वहाँ पे ऑलरेडी कोई डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा क्योंकि अगर ऑलरेडी डेटा ट्रांसमिट हो रहा अगर आपने भी भेज दिया तो क्रैश का कोलिजन होगा सेम अगर आप अपनी गाड़ी पीछे ले रहे हो और कोई गाड़ी आ गई तो आपकी टक्कर हो जाएगी उससे अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो ठीक है तो ये क्या करेंगे करियर सेंस का यहाँ पे यही मतलब है बेसिकली कि पहले हम चेक करेंगे कि हमारा चैनल जो है हमारी रोड जो है वो खाली है या बिजी है पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम
पूरी रोड को चेक करेंगे कि पूरी रोड खाली है या नहीं, क्योंकि वो तो पब्लिक रोड है, वहाँ पे तो व्हीकल्स आते जाते रहेंगे। पर हम क्या चेक करेंगे खाली कि हम जहाँ पर है वहाँ से हमें जहाँ बैक लेना है वो रोड खाली है कि नहीं। तो सिर्फ ये वो सेंस करेगा कि वो मीडियम खाली है कि नहीं है, ना कि पूरा मीडियम खाली है कि नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चेक करेगा और उसके बाद ही भेजेगा, क्योंकि अगर दो नोड हैं, उन्होंने एक ही टाइम पे डेटा भेज दिया और आपकी एक ही सिंगल रोड है, तो क्या होगा कि टक्कर होगी, जैसे कि व्हीकल्स में टक्कर होती है। अगर हम नहीं देखेंगे पीछे कि कोई आ रहा है या जा रहा है और पीछे से कोई आ गया, तो हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाएगी और टक्कर हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है CSMA-CD का कि हमें पहले चेक करना है डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले कि हमारा जो चैनल है या जो मीडियम है ट्रांसमिशन का वो बिजी है या आइडल है। ठीक है। और अगर बिजी है तो हम वेट करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। और अगर आइडल है तो हम भेज देंगे, डेटा ट्रांसमिट कर देंगे। तो here you can see the career sense state detection make sure that all network participants track whether the medium is currently free. Only then does the protocol initiate the डेटा ट्रांसमिशन। तो उन्होंने देख लिया कि आपका जो मीडियम है वो अभी आइडल है, तो आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है सेवरल पार्टिसिपेंट्स और तो से कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड to a shared transmission medium, right? So as we already discussed this, okay, and collision detection is the extension of original protocol and regulate how to proceed in case data packet happen to collision. So there is three type of CSMA-CD: one persistent, zero persistent, and three persistent. So the basic concept of CSMA is basically to sense the medium is idle or busy. If it is idle, then data transmit from source to destination. If it is busy, then wait to become the channel ideal or the medium ideal. So first is here is one persistent. So one persistent basically we are using in Ethernet protocol. So in one persistent, the basically nodes are continuous sensing the channel is busy or idle, and once it get the medium or channel is ideal, it वो क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो वन परसिस्टेंट में कंटिन्यूस सेंसिंग चलती रहती है हमारे कि हमारा जो मीडियम है वो आइडल है कि नहीं है। ठीक है। बट इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया, जैसे कि ए को डी के पास जाना है, ए से डी के बीच में तीन नोड्स कनेक्टेड है, N1 N2 N3, मतलब कि तीन कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि N1 ने तो देख लिया कि उसकी सड़क खाली है, मतलब उसका चैनल खाली है, और सेम उसी टाइम पे N3 ने भी देखा कि उसका चैनल खाली है, कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, और इन दोनों ने सेम टाइम पे डेटा भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस सेंसिंग चलती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि सेम टाइम पे दो नोड्स ने एक साथ में ही डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो उनका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। So this is the medium, मतलब this is the disadvantage of one persistent. Second is zero persistent. Zero persistent में क्या होता है कि पहले तो चेक करेंगे हम वही कि हमारा जो चैनल है वो आइडल है कि नहीं। इफ इट इज आइडल देन सेंड, बट इफ इट इज नॉट आइडल तो ये क्या करेगा, वेट करेगा फॉर अ रैंडम पीरियड टाइम। वो कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वो रैंडमली सेट होता है हर नोड के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम टाइम पे दोनों नोड फ्री हो जाए, इसलिए हम रैंडम सेट करता है सिस्टम जो भी है, ताकि उस ट्रांसमिशन चैनल पे जो भी नोड कनेक्टेड है वो सेम टाइम पे फ्री ना हो। क्योंकि सेम टाइम पे अगर दोनों को फ्री मिल जाएगा तो फिर से कोलिजन होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे डेटा भेजेंगे। तो इसलिए हम ये रैंडम टाइम के लिए सेट करते हैं, रैंडम टाइम के लिए ये नोड्स वेट करेंगे। तो अब जो हमने 1% में कंडीशन दी थी कि ए को डी के पास में ट्रांसमिट करना डेटा, और उसके बीच में तीन नोड है, N1 N2 N3। अब N1 और N3 जो है, N1 ने अपना वेटिंग टाइम सेट किया 5 मिनट और N3 ने अपना रैंडमली वेटिंग टाइम सेट किया 15 मिनट। तो N1 तो 5 मिनट के बाद में उसको चैनल आइडल मिल जाएगा और वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा, और N3 को कब मिलेगा, 15 मिनट्स के बाद में।
ठीक है, और उसके बाद वो अपना क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इससे क्या होगा, कोलिजन अवॉइड हो गया हमारा, अब दोनों सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। So this is the approach for zero persistent, basically wait for the random amount of time so that no two nodes are sending the data on the same time, right? So इसका मेजर एडवांटेज तो ये है कि कोलिजन अवॉइड हो रहा है इससे, पर इसका डिसएडवांटेज भी है कि हमने अगर सेट कर दिया नोड 1 के लिए यहाँ पे 15 मिनट्स और नोड 2 के लिए 1 घंटा। अब नोड 1 का तो हो गया काम, 15 मिनट्स के बाद में कंप्लीट हो गया, ब्लड से उसका काम कंप्लीट हो गया और हमारा चैनल जो है वो 1 घंटे से पहले ही फ्री हो चुका है। पर M3 कब ट्रांसमिट करेगा, 1 घंटे का पूरा, जब उसका रैंडम वेटिंग टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इस बीच में जो है हमारा चैनल बहुत देर तक आइडल रहा, उससे कोई भी काम नहीं हुआ, तो बैंडविड्थ का लॉस हुआ, प्लस हमारा डिले भी हो गया डेटा ट्रांसमिशन में। तो ये इसका जीरो परसिस्टेंट का डिसएडवांटेज है। एंड पी परसिस्टेंट की बात करें तो पी परसिस्टेंट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी परसिस्टेंट। दिस इज द हाइब्रिड अप्रोच ऑफ बोथ 1 एंड 0। ये 1 का एडवांटेज उठाएगा और 0 का भी एडवांटेज उठाएगा और दोनों के डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करेगा। तो इसके लिए हमने हाइब्रिड अप्रोच यूज़ किएगा पी परसिस्टेंट, और पी परसिस्टेंट ही जनरली वाईफाई में भी यूज़ किया जाता है। तो पी परसिस्टेंट में पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी बेस्ड नंबर, जो कि क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिड अप्रोच है तो 0 और 1 के बीच में हम वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेते हैं, मीन्स इंटरमीडिएट वैल्यू, या तो 0.5 हो जाएगी या 0.1 हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा थ्रूपुट जो है वो हाई हो जाएगा और डिले जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करता है बेसिकली, कि इसको भी अगर मीडियम आइडल मिलेगा तो भेज देगा, पर अगर मीडियम बिजी हुआ तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस सेंसिंग करता रहेगा 1% की तरह। ठीक है, तो उसका तो इसने क्या क्वालिटी उठाई, कंटिन्यूअस सेंसिंग की क्वालिटी इसने टेक ओवर कर ली प्री परसिस्टेंट में। और जीरो परसिस्टेंट से इसने रैंडम वेट का जो कंसेप्ट था वो उठा लिया, कि अब वो रैंडम वेट के लिए वेट करेगा, और ये रैंडम जो वेट या जो ये रैंडम जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, पी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, जो कि 0 और 1 के बीच में होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ लॉस भी नहीं होगी और चैनल ज़्यादा देर तक आइडल भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस सेंस कर रहा है और जैसे ही उसको मिलेगा वो सेंस करके डेटा ट्रांसमिट कर देगा हमें। तो इससे क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ भी लॉस नहीं हो रहा है और डेटा भी कंटिन्यूस ट्रांसमिट हो रहा है पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू के लिए, जो कि किसके बीच में, 1 और 0 के बीच में। तो ज़्यादा हाई तो होगी नहीं, तो वेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट एंड 3 परसिस्टेंट। और जो सी एस एम ए सी डी है वो हाफ डिप्लेक्स के लिए यूज होती है बेसिकली, जैसे कि वॉकी टॉकी में एक टाइम पे एक ही जना टॉक करेगा, दूसरे को बाद में ही बात करने का मौका मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट हाफ डिप्लेक्स, राइट। तो सी एस एम ए सी डी कैसे काम करती है अब हम डिटेल में देखेंगे। तो सी एस एम ए सी डी के कुछ प्रोसेस स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम है। तो दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल ग्रुप कन्वर्सेशन। For good communication, it is important that the participant don't all speak at once. ठीक है, वो फिश मार्केट टाइप हो जाएगा। तो they should speak one after the another so each participant can fully understand what the others are contributing. So without realizing, they actually behave like this also in conversation. When someone else is talking, we stand back and listen. इवन इन कॉल ऑल्सो, एक बार में एक ही जना बात करेगा तभी हम सुन पाएंगे ना, दोनों बात करेंगे तो किसी की कोई बात समझ नहीं आएगी। तो वही कंसेप्ट है जो हाफ डिप्लेक्स में हम वॉकी टॉकी में यूज करते हैं, कि एक बार में एक ही जना बात करेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही नोट डेटा ट्रांसमिट करेगा। अगर साथ में करेंगे सेम टाइम पे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो दिस इज अ मेजर एंड अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी एस एम ए सी डी। और जैसे ही इसको मीडियम आइडल मिलेगा, फ्री मिलेगा, तो डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमीटर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा ट्रांसमिशन मीडियम को, टू सी इफ डिटेक्ट एनी कोलिजन। If no other participant try to send its data via the medium by the end of transmission and no collision occur, the transmission has been a success. So collision result is a voltage displacement on the cable. This makes it possible that the station to detect the collision. If, however, a collision is detected, the participant immediately interrupt the transmission and skip an interference signal jam signal so that all other stations can detect the collision.
तो ये एक कंसेप्ट पे आया है। इसमें बेसिकली क्या है, जब हम बात करें कि दो चैनल ने सेम टाइम पे चैनल आइडल देख के डेटा भेज दिया, कोलिजन हो गया, तो बाकी जो भी नोड्स कनेक्टेड हैं, जो वेट कर रहे हैं अभी भी, उनको कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हो चुका है? तो ये क्या करेगा, जैम सिग्नल भेजेगा ताकि बाकी जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उस ट्रांसमिशन मीडियम के साथ में, शेयर ट्रांसमिशन मीडियम के साथ में, उन्हें पता चल जाए कि कोलिजन अकर हो चुका है। तो उन्हें और वेट करना पड़ेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बिफोर ट्राइंग द ट्रांसमिशन, क्योंकि अगर वो भी ट्रांसमिट करेंगे तो उनका भी कोलिजन हो जाएगा, तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो और ये वेट जो होगा, जो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो है, ये डिसाइड होता है बैक ऑफ एल्गोरिथम से। एक तरीके की रैंडम अप्रोच एल्गोरिथम है बेसिकली। इससे हम टाइम सेट करेंगे, जो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम हमने देखा था, so that next collision doesn't occur straight away since both stations select a random value. The probability that both of them will start a transport same time is very low, even quite low. So the transmission attempts are counted if the following attempt also failed and the maximum number of attempts 16 is reached. The station report the error to the next higher network layer and then terminate the transmission permanently. But it is very, मतलब ये बहुत ही रेयर होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को क्रॉस कर जाए हमारा कोलिजन जो है। ठीक है, ये बहुत कम होता है। नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि रीट्रांसमिट कर देते हैं रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। So here you can see start, then monitor the medium or the channel. अगर मीडियम फ्री है तो डेटा को भेज देंगे, कोई भी कोलिजन नहीं होगा और एंड हो जाएगा। अगर अगर मीडियम फ्री नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो मोर अटेम्प्ट्स पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें ये है कि नो कोलिजन हो रहा है तो ये है, पर अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या करेंगे। तो अगर हो रहा है तो क्या होगा कि जैम सिग्नल जाएगा। ठीक है, फिर वो चेक करेगा, मोर अटेम्प्ट्स ट्राई करेगा, बैक ऑफ एल्को लगेगी, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमारे नोड्स वेट करेंगे, फिर वापस स्टार्ट करेंगे, फिर से मॉनिटर चेक करेंगे कि हमारा मीडियम जो है वो आइडल है या बिजी है, और उसके बेसिस पे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली CSMA CD protocol work, and the Ethernet collision resolution mechanism binary exponential backoff is used to mitigate permanent collision. उसमें ये भी बैकऑफ एल्गो है। ठीक है, जो इथरनेट में भी यूज करते हैं हम, ताकि पार्टिसिपेंट जो है वो वेट करे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू अटेम्प्ट आफ्टर अ कोलिजन। This duration is always random multiple of so-called slot time. The slot time depends on the transmission rate and is a few microseconds long. The range of possible multiple doubles with each failed attempt, so that probability of simultaneous transmission become very low. Basically, same time पे transmission ना हो, उसके लिए हम इस पे क्या लगाते हैं, random amount of time के लिए wait लगाते हैं। कोलिजन डिटेक्ट हो गया, उसके बाद में वो जैम सिग्नल भेजेगा। ठीक है, कोलिजन डोमेन जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए सर्टेन साइजेस, क्योंकि नेटवर्क कैन नॉट बी इनलार्ज इंडेफिनिटली इफ कोलिजन procedure is remain effective. The reason for this is speed of transmission and distance जो ट्रैवल कर रहा है वो। तो कोलिजन डोमेन बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ नेटवर्क इन विच पार्टिसिपेंट शेयर अ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, participant receive access via CSMA CD procedure, and collisions are the when two nodes transmit the data at the same time, then collision occur on the shared transmission medium. So this is all about collision, right? And collision domain and network protocol can be divided into 7 abstract layers. OSI मॉडल में हम पढ़ चुके हैं, ये TCP भी हमने पढ़ा था थोड़ा, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। For CSMA CD to work, error messages must reach all participants in the collision domain within a certain time. A data package run from one entry domain to another where collision may occur, and the corresponding signal may reach the first station before it's ready for complete transmission of the data packet. Otherwise, station will not realize that transmission data is already damaged. तो इसके लिए हम क्या भेजते हैं, जैम सिग्नल भेजते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। जैम सिग्नल भेजते हैं ताकि अब और कोलिजन ना हो, और जो रीट्रांसमिशन जो है, जो बाकी जो वेट कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि कोलिजन हुआ है, और वो कुछ टाइम के बाद में वापस से स्टार्ट करें मीडियम को सेंस करना। ठीक है, इसके बाद में है हमारा CSMA CD
किसके लिए काम करता है बेसिकली, क्या इसका है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंसिंग द करियर। तो एनी स्टेशन विलिंग टू ट्रांसमिट द डेटा, जो क्या करेगा, पहले सेंस करेगा करियर को, ठीक है, कि हमारा जो मीडियम है वो आइडल है या फिर बिजी है। अगर आइडल है तो क्या करेंगे, भेज देंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, वही A to D वाला, जो अपन ने पहले भी हम बात कर रहे हैं शुरू से ही। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A और D। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट में जो D है, हमें डेटा सेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो current instance, if station A sends the courier at its point of contact, then we will find the courier free. But the courier is actually not free. But उसने पूरी रोड थोड़ी उसको देखी थी, वो तो अपना देखेगा। और यहाँ पे तो कोई भी करियर नहीं है, यहाँ पे हमारा मीडियम जो है वो फ्री है। तो इसलिए तो क्या करेगा, फ्री देख के डेटा ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि इसको नहीं पता ना कि आगे की रोड खाली नहीं है, आगे का चैनल तो बिजी है। तो इससे भी क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ने सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड इज, अब कोलिजन को डिटेक्ट करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसमिशन स्टेशन की कि वो कोलिजन को डिटेक्ट करे। फॉर डिटेक्टिंग द कोलिजन CSMA-CD कंडीशन है यहाँ पे, ट्रांसमिशन डिले जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपगेशन डिले। मतलब कि हर स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट करेगा डेटा पैकेट ऑफ साइज हुज ट्रांसमिशन डिले इज एटलीस्ट ट्वाइस एज इट्स प्रोपगेशन डिले। अगर उसकी पैकेट साइज जो है वो स्मॉल है तो कोलिजन डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो वो इस तरीके से डेटा पैकेट भेजेंगे कि उसकी लेंथ जो है, मतलब ट्रांसमिशन डिले इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन डिले। तो लेंथ ऑफ डेटा पैकेट कितनी हो जाएगी, ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा पैकेट अपॉन बैंडविड्थ। एंड प्रोपगेशन डिले क्या है, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की, दोनों स्टेशंस के बीच की, A और D के बीच की, और प्रोपगेशन स्पीड जो है उनकी, उसका डिवाइड, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, एल जो लेंथ है हमारे डेटा पैकेट की वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए 2 इंटू बी इंटू डी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है। बी अपॉन बी क्या है, डिस्टेंस अपॉन propagation speed, means this is the delay, basically propagation delay, bandwidth and twice of this, ठीक है। तो इससे हम जो collision है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेते हैं कि एक टाइम 10 बजे जो है स्टेशन ए ने सेंस कर लिया करियर, उसने देख लिया कि मीडियम फ्री है, उसने ट्रांसमिट कर दिया डी को। दैट द प्रोपगेशन डिले जो है अब 1 आवर का हमने कंसीडर कर लिया। तो हमने टाइम सेट कर दिया यहाँ पे। एट दिस टाइम स्टेशन डी सेंसेस द करियर एंड इट फाइंड द करियर फ्री। तो डी भी क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, अब भी उन दोनों का कोलिजन हो गया, क्योंकि उसने सेम टाइम के लिए डेटा सेट हो गए। तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो हमने फिक्स किया था उसमें कोलिजन हो गया। तो आफ्टर ऑल कोलिजन अकर द कोलाइडेड सिग्नल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन and collided signal take 1 hour to reach the station A after the collision has occurred. For station A to detect the collided signal, it must be still transmitting the data. So transmission delay A का कितना हो गया, 1+1, क्योंकि 1 घंटा तो उसने डेटा ट्रांसमिशन में लगाया, फिर 1 घंटे में वापस उसके पास डेटा आएगा, तो 2 घंटे उसको लगे डिटेक्ट करने के लिए कोलिजन को। तो इसी के लिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि टी जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ऑफ टाइम ऑफ प्रोपगेशन डिले होगा, ट्रांसमिशन टाइम जो होगा, ठीक है। सो 2 केसेस पॉसिबल है इसके साथ भी, कि कोई भी कोलिजन अकर नहीं हुआ है और ट्रांसमिटेड हो गया सक्सेसफुली, या फिर कोलिजन अकर हुआ है। अगर हुआ है कोलिजन अकर तो हमने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, जैम सिग्नल भेजेगा। तो जैम सिग्नल जो होता है वो 48 बिट का सिग्नल होता है एंड इट इज रिलीज बाय द ट्रांसमिटिंग स्टेशन एज सून एज इट दे डिटेक्ट द कोलिजन। तो वो बाकी जितने भी स्टेशन है जो उस ट्रांसमिशन मीडियम के साथ में कनेक्टेड है उनको अलर्ट कर देंगे to not to transmit the data immediately. Otherwise, there is a possibility of collision again with the same data packet. Ethernet sends the jam signal at a frequency other than the frequency of data signal. This ensures that jam signal doesn't collide with the data signal undergone collision. Step 4 क्या था, हम अगर हमें फ्री नहीं मिला, बिजी मिलेगा, तो क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कौन सेट करता है, बैक ऑफ एल्गोरिथम में सेट करेंगे।
ठीक है। तो हमने वेट किया उस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और हमने फिर से डेटा को ट्रांसमिट करा। तो ये चलता रहेगा जब तक हमारा लिमिट नहीं आ जाती, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये रिपीटेडली चलता रहेगा। एंड इसी पूरे का एक इसने बनाया है पूरा एल्गोरिथम, जिसमें हमने स्टार्ट से शुरू किया है सबसे पहले। तो कोलिजन नंबर हमारा क्या है, अभी 0 पे सेट है क्योंकि अभी कोई कोलिजन हुआ ही नहीं है। फिर उसने करियर को सेंस करा, अगर उसको मीडियम आइडर मिला, चैनल आइडर मिला, ठीक है, तो वो आगे जाएगा, देन ट्रांसमिट हो जाएगा, कोलिजन नहीं हुआ तो सक्सेस उसका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ है। पहला तो यहाँ पे अगर उसको करियर आइडर नहीं मिला है तो वो क्या जाएगा, वापस जाएगा, यहाँ पे वापस से सेंस करता रहेगा करियर। ठीक है। और अगर उसने भेज दिया है और कोलिजन हो गया है तो क्या होगा, वो जैम सिग्नल भेजेगा। अब इंक्रीमेंट हो जाएगा कोलिजन नंबर में, क्योंकि कोलिजन हुआ तभी तो जैम सिग्नल गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, दो चीज़ हो सकती है कि लिमिट रीच हो गई है। अगर लिमिट रीच हो गई है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, टर्मिनेट ही हो जाएगा पूरा प्रोसेस। लेकिन नहीं हुई है तो वो फिर से रैंडम नंबर सिलेक्ट करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, वो वेट करेगा। फिर से वो जब उसको चैनल जो है वो फ्री मिलेगा, करियर फ्री मिलेगा, फिर से वो डेटा भेजेगा। और ये सेम प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट चलता रहेगा, होता रहेगा, जब तक हमारी मैक्सिमम लिमिट जो है वो रीच नहीं हो जाती और पूरा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता। So this is all about CSMA CD. I hope you understand the concept. And here you can see the major formulas which is uh, very important for the numerical aspect on the basis of CSMA CD in GATE exams. So here are the formulas based on the CSMA CD efficiency and the probability analysis, right? And the other useful important formulas for the CSMA CD for the numericals. So that's all for the CSMA CD. Thank you so much.